तो ठीक है प्यू, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फिर से वही है CF/PI, स्पेशल केस चल रहा है sin AX का। तो सबसे पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका LHS वाला पार्ट है d² माइनस 5d प्लस 6y एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, मतलब उसको हम जीरो के साथ इक्वेट कराते हैं। सो देयरफॉर f ऑफ d इज इक्वल्स टू d² माइनस 5d प्लस 6 आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसका काम क्या होता है, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स आएंगे d माइनस 2, d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो d इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 3। सो आपके m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x। ये तो खैर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, आपसे हो भी जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपसे तो ये बड़े वाले हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। तो चलो CF क्या आ गया, c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x। क्लियर। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI क्या होने वाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चली जाएगी डिवीजन में। सो 1/d² माइनस 5d प्लस 6 और साइन 3x। क्लियर। अब आपका काम क्या होता है, जहाँ जहाँ पे आपको d² दिख रहा है वहाँ पर आपको नेगेटिव a² रखना है। तो बस यहाँ पर एक लौता ये d² है। सो इन f ऑफ d रिप्लेसिंग d² विथ नेगेटिव a², और आपके a की वैल्यू इस केस में कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3² 5d एज इट इज़, उसको हम टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल पावर है, स्क्वायर की पावर है नहीं, और क्यूब होता तो ब्रेक डाउन भी करते, तो 2 से छोटी हो गई है, उसका कुछ कर नहीं सकते। सो अब क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पे क्या आएगा, -9 और वो क्या है +6 यानी -3, और -5d ऑलरेडी है तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो 5d प्लस 3 और वहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3x। अब क्योंकि लीनियर पावर बची है, रैशनलाइजेशन करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5d माइनस 3 अपॉन 5d प्लस 3 ऑलरेडी है, उसके साथ आपने 5d माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लिया और इंटू साइन 3x। क्लियर। चलो नेगेटिव एज इट इज़, अभी ब्रैकेट होगा। सो 5d साइन 3x माइनस 3 साइन 3x, और नीचे क्या होने वाला है, a प्लस बी a माइनस बी। सो 5d द होल स्क्वायर यानी 25d² माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। नेगेटिव 5 एज इट इज़, d ऑफ साइन 3x आप जानते हो क्या कहना चाहते हैं आपसे, d बाई dx ऑफ साइन 3x माइनस 3 साइन 3x एज इट इज़। नीचे क्या हो जाएगा, 25 एज इट इज़, d² की जगह कौन ले लेगा, फिर से वही टॉपिक, नेगेटिव a²। सो d² की जगह नेगेटिव 3² और नेगेटिव 9, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज इट इज़ 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 टाइम्स cos 3x, 5 3 = 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और वो भी -9, -9 इंटू -25 यानी -225, और -225 और उधर क्या है आपके पास, -9 यानी -234। सो -234। क्लियर। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आप चाहो तो इसमें से 3 का फैक्टर कॉमन लेकर इसके साथ कट कर सकते हो, तो क्या बचेगा, 78। हाँ 78 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5 cos 3x माइनस साइन 3x। डन। ये आ चुका है आपका फाइनली PI। आपने देखा कि जैसे आपने d² की जगह -9 पुट किया, लीनियर पावर ऑफ d बचा, लीनियर पावर का मतलब सिंगल पावर वाला d बचा, आपका छोटा सा काम होता है उसे रैशनलाइजेशन कर देना, और उसके बाद से ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सा स्टेप आएगा डेरिवेटिव का, और नीचे तो होल स्क्वायर हो गया, फिर से नेगेटिव a² डाल दो, आगे सॉल्व कर लो। तो PI ये है, CF ये है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, फाइनली जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI करने से मिलता है। सो y इज इक्वल्स टू CF कितना है आपका, c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x। PI कितना है आपका, 1/78 5 cos 3x माइनस साइन 3x। असल में नीचे 234 मिला था, बट हमने 3 लेकर कैंसिल कर दिया, इस वजह से 78। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और बिल्कुल लिखना ना भूलिए, वेयर c1 एंड c2 आर द आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर। ठीक है, बस यही था इसका सॉल्यूशन का तरीका। आप और भी क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज़ के। ठीक है।